अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों नासिर का। दोस्तों, मैंने वारिसदारों के होते हुए भी लोगों को लावारिस होते देखा है, और ये हम सब ने कोरोना के वक्त में देखा था कि बेटा बाप के मृत शरीर को हाथ नहीं लगाता था, अस्पताल में देखने नहीं जाता था। यही हाल लगभग सभी रिश्तेदारों का था। हाँ, ये ज़रूर देखा था कि आखिरी दर्शन के नाम पर वो सिर्फ उस जिसमें डेड बॉडी रखी रहती थी उसकी जिप को वो खोलता था और उसमें से फिर वो उसके हाथ में से अंगूठियां निकाल लेता था, चैन निकाल लेता था सोने की। तब तक उसको कोरोना का डर नहीं लगता था। बाकी कुछ भी नहीं करता था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती या पैसा नहीं होता उनके ही वारिसदार नहीं होते। ऐसे कितने ही किस्से भरे पड़े हैं कि जहां करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी उस प्रॉपर्टी के वारिसदार होने के बावजूद वो शख्स जिसने दुनिया में इतना कमाया, जमा किया, उसे ही उसकी औलाद ने लावारिस छोड़ दिया। आपको याद होगा, महाराष्ट्र के एक गांव में एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। गांव वाले उसे भगवान से कम नहीं मानते थे। तो डॉक्टर साहब ने अपने बच्चों को भी अच्छी तालीम दी, अच्छी शिक्षा दी, विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा। फिर कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे विदेश में ही सेट हो गए। जब डॉक्टर साहब का अंतिम समय आया तो वो नितांत अकेले थे। साथ में कोई था तो गांव के लोग। बच्चे विदेश में थे। अंतिम संस्कार के समय भी बच्चों ने वहां से पैसे भेज दिए कि पिताजी का अंतिम संस्कार आप लोग करवा दीजिए। ये कैसी विडंबना थी। गुजरात के कई गांवों में बड़ी बड़ी हवेलियां अभी भी सूनी पड़ी हैं। बुजुर्ग माँ बाप दिन काट रहे हैं। ये दिन देखने के लिए तो माँ बाप ने बच्चों को बड़ा नहीं किया होगा ना। खैर, अब तो विदेश में रह रहे बच्चों की ये समस्या भी दूर करने के लिए कुछ कंपनियां मार्केट में आ गई हैं। आप अपना या अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार पूरी एक इवेंट कंपनी को दे सकते हैं, जहां अलग अलग तरह के पैकेज हैं, जहां 13वीं तक का पूरा पैकेज रहता है। रुदाली तो आपको याद ही होगी ना, ये उसी का आधुनिक रूप है। फिर लगता है कि हमने जो सच में जंगल थे उन्हें काट करके कंक्रीट के जंगल ही नहीं बसाए, बल्कि दिलों पर, जज्बातों पर भी कंक्रीट डाल दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन कहते हैं ना कि कभी तो बादल हटता है, कोई रोशनी की किरण निकलती है, भावनाओं के कंक्रीट में से भी कोई उम्मीद का पौधा जन्म लेता है। वहीं लावारिसों के वारिस बनकर खड़े भी हो जाते हैं कुछ लोग। ऐसी ही एक शख्स की कहानी जिन्होंने अपने आखिरी सांस तक लावारिसों का कफन दफन किया। आज हम बात कर रहे हैं अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की, जो लावारिस लाशों की तदफीन यानी कि दफन किया करते थे। एक बार उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि ईदी साहब ये बताएं कि क्या कभी किसी मैयत की हालत देखकर आपकी आंखें भी नम हुई है? कभी ये आंखों से आंसू टपके हैं? ईदी साहब चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, हजारों मैयतें दफनाई मगर एक ने दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। एक दिन रजाकार यानी कि वॉलंटियर्स एक बावकार बुजुर्ग की मैयत लाए, जो किसी खाते पीते घराने के लगते थे। साफ सुथरा लिबास, संवरी हुई दाढ़ी, सफ़ेद चमकते बाल, मगर अब वो महज एक लाश थे। ईदी साहब ने आगे बताया कि ये एक लाश पौश इलाके के बंगले के बाहर मिली थी। वहाँ एक टैक्सी खड़ी थी जिसमें से एक नौजवान उतरा, जल्दी में लिफाफा थमाते हुए बोला कि ये तदफीन के अखराजात यानी कि कफन दफन के जो खर्च होते हैं ये वो हैं, और ये मेरे वालिद हैं यानी मेरे पिता हैं, अच्छे से इनके तदफीन कर दीजिएगा यानी इनको दफन अच्छे से कर दीजिएगा। इतने में टैक्सी से आवाज़ आई, अरे भाई जल्दी करो तुम्हारी फ़्लाइट निकल जाएगी। ये सुनते ही वो नौजवान बिना रुके टैक्सी में बैठा और चला गया। ईदी साहब कहते हैं कि मैंने मैयत को देखा तो लगा जैसे वो कह रहे हों कि ईदी साहब, लावारिसों के वारिस आप ही होते हैं, आज मेरे भी बन जाइए। मैंने फ़ैसला किया कि गुस्ल और तदफीन खुद करूँगा। मगर जैसे ही गुस्ल देने लगा
आंसू छलक पड़े। सोचा, इस शख्स ने अपनी औलाद की परवरिश में कितनी मोहब्बतें निछावर की होंगी, मगर आज बेटे को उसे दफनाने से ज़्यादा अपनी फ़्लाइट की फिक्र थी। ईदी साहब ने गहरी सांस ली और बोले, उस दिन मैंने सिर्फ एक लावारिस बाप को नहीं दफनाया, बल्कि इंसानियत की डूबती नैया पर आंसू बहाए। काश हम अपनी औलाद की ऐश व इशरत के बजाय उनकी बेहतर तालीम और आला तरबियत पर तवज्जो देते, उन्हें अच्छे संस्कार देते।